नमस्कार साथियों, आम खाने के क्या फायदे हो। आज पके आम के फायदे बताऊंगा। पके आम ज्यादा पॉपुलर है तो उसी का न्यूट्रिशन बताऊंगा और उसको खाने से शरीर में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट आएंगे, डायबिटीज पे इसका कैसा असर आता है, डायबिटीज वाले व्यक्ति खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। साइंटिफिक बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ कि पके आम के अंदर न्यूट्रिशन कितना होता है और खाने से क्या। तो अगर 100 ग्राम की बात करें, 100 ग्राम से लेंगे तो उससे ज्यादा आसानी से आपको समझ आएगा। तो 100 ग्राम में इसमें कैलोरी होती है 60 कैलोरी, 60 कैलोरी। कहने का मतलब है कि आम होता तो मीठा है लेकिन इसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जैसे तले भुने चीजों में होती है या मिठाइयाँ हैं उनके मुकाबले इसमें काफी कम होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को अपने वजन को नियंत्रित करना है, वजन घटाना है या डायबिटीज पे कंट्रोल पाना है तो ऐसा नहीं है कि आप आम नहीं खा सकते, खा सकते हो, लिमिट में खाना है। तो 100 ग्राम खाओगे तो सिर्फ 60 कैलोरी मिलेगी। तो एक बार में 100 ग्राम 150 ग्राम इतना खा सकते हो। 200 ग्राम भी कुछ लोग खाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो पके आम होते हैं ना वो इतने मीठे, इतने अच्छे लगते हैं कि लोग एक बार में आधा आधा किलो भी खा लेते, एक एक पाव खा लेते हैं। तो उससे बचना, अगर ये चीज करोगे तो मोटापा भी होगा, आपका डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होगा और दूसरी भी समस्याएं जो मोटापे के कारण होती हैं वो सब भी होंगी। लेकिन नियंत्रण में खाएंगे तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि 100 ग्राम में अगर पका आम है तो उसमें 60 कैलोरी होती है। अच्छा, जितने अलग अलग तरह के आम हैं पके हुए, सब में थोड़ा सा न्यूट्रिशन वाइज अंतर होता है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं होता। और कच्चे आम में और पके आम में हल्का सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं। कच्चे आम में फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, पके आम में शुगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अगर डायबिटीज वाले व्यक्ति हैं तो कच्चे आम खाएंगे तो उनको थोड़ी सी कैलोरी कम मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि प्रोटीन कितना होता है। 100 ग्राम आम होगा उसमें 1 ग्राम से भी कम प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स नहीं है। 0.82 ग्राम होती है इसमें प्रोटीन। फैट की बात करें तो फैट बहुत ही कम है, ऐसा समझें कि 100 ग्राम में सिर्फ 0.4 ग्राम, मतलब आधे ग्राम से भी कम। तो कहने का मतलब है कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, लकवा मार गया है, दिल की समस्या है, उन व्यक्तियों के लिए आम का फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैट बहुत ही कम है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल 0 होता है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड होने की वजह से स्टडी साइंटिफिक यही बोलती है कि अगर नियंत्रण में खाया जाए तो ये बेकार कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है, उसकी हेल्थ को सुधारता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दिल के जो पेशेंट्स रहते हैं या ऐसे पेशेंट जिनका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनके लिए अच्छा हो। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, शुगर की बात करें तो इसके 100 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका कुछ हिस्सा फाइबर है, लगभग 2 ग्राम के आस। तो फाइबर होने से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि कब्ज के लिए अच्छा होता है या पेट के लिए अच्छा होता है या पाचन के लिए, गैस एसिडिटी के लिए अच्छा होता है। तो इस फाइबर की वजह से होता है और साथ में कुछ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, वो भी खाना पचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से ये कब्ज, गैस एसिडिटी के लिए भी फायदा करता है। तो 100 ग्राम में 15 ग्राम में कार्ब है, उसका 2 ग्राम हटाएंगे तो 13 ग्राम के आसपास शक्कर बचेगी। अब इसमें जो शक्कर है वो सुक्रोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, तीनों रूप में शक्कर इसमें मौजूद है। तो मतलब है कि 100 ग्राम में बहुत ज्यादा शक्कर नहीं है। तो डायबिटीज वाले व्यक्ति इसको खा सकते हैं, मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या है कि लगता है कि डायबिटीज है तो आम बहुत मीठा है, इसको नहीं खाना चाहिए। मीठा जरूर रहता है लेकिन वो मिठास अलग तरह की रहती है, वो सिंपल चीनी वाली मिठास नहीं होती, चीनी गुड़ वाली मिठास नहीं होती। तो आप एक बार में 100 ग्राम 150 ग्राम इतना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि अपन ने ये देख लिया कि काफी अच्छे हैं। कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं है, शुगर बहुत ज्यादा नहीं है, एक एवरेज में है, बहुत कम भी नहीं है और इसके अंदर फैट नहीं है। तो ये 3 अच्छी बातें हो गई। अब इसमें काफी तरह के मिनरल्स और विटामिन है। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सारी इसके अंदर होते हैं। मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है किसी की भी, थोड़ी थोड़ी मात्रा है। पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, 168 मिलीग्राम है 100 ग्राम में, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है। नर्व की हेल्थ के लिए, मसल्स के हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम, तो इससे ये फायदा होगा। और बाकी जो मिनरल्स हैं, जिंक, कॉपर, इनकी वजह से जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर मजबूत होगा, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आएगी। कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, जॉइंट ठीक रहेगा। आयरन होने की वजह से खून बढ़ने में हेल्पफुल रहेगा, मददगार होगा। और विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन सी और विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में है। आम खाने का जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है मेरी नजर में पके आम का, तो विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में है। ऐसे फल जो थोड़े खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और ऐसे फल जो पीले कलर का, नारंगी कलर का या चटकीले कलर का होता है उसके अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। तो विटामिन सी और विटामिन ए का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की वजह से स्किन ठीक रहती है, बाल ठीक रहते हैं, कोलेजन बनने में मदद करता है, तो जॉइंट्स में हेल्पफुल रहेगा। और विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है और विटामिन ए और विटामिन सी दोनों एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, तो शरीर को बुढ़ापे से बचाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने के कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन
टेंशन, सूजन कम होता है, तो क्रोनिक बीमारियों के होने की संभावना को कम करता है। आम खाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका शरीर मजबूत होता है, बाल, स्किन ये ठीक होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है, और आंखों की जो बीमारी होने वाली रहती है उम्र के साथ साथ होती है, उसकी भी रफ्तार कम हो जाएगी। तो ये आम का सबसे बड़ा फायदा अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो विटामिन सी और विटामिन ए का होना। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है थोड़ी में, जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई भी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है अगेन, और स्किन, बालों के लिए वो भी अच्छा होता है। बी ग्रुप के विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, और फोलेट भी थोड़ी मात्रा में, बहुत कोई सिग्निफिकेंट मात्रा नहीं है। तो ये सारे इसके हेल्थ बेनिफिट है। अच्छा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मैं स्पेशली नाम लूंगा। एंटीऑक्सीडेंट तो ऐसे कई तरह के हैं, लेकिन इसमें ल्यूटीन और जीजेंथिन ये काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। ये आम खाने के मोटे मोटे फायदे हो गए। कहने का मतलब है कि आपका शरीर मजबूत होता है, फैट इसके अंदर ज्यादा है नहीं, डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं, कम मात्रा में खाएं। फाइबर होने की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज पेशेंट के लिए ठीक रहेगा, और बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होने की वजह से जो एजिंग के साइन है, बुढ़ापे के साइन, उसको रोकता है ये, और कैंसर होने की शरीर में जो संभावना रहती है अलग अलग तरह की, वो भी कम होगी। तो ये सारी रिसर्च और साइंस बेस्ड पूरी ये जो स्टडी है उसकी जानकारी मैंने दी कि पके आम में क्या क्या होता है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। जो लोग जवान हैं, जो बच्चे हैं, वो थोड़ा ज्यादा भी खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित है, स्पेशली डायबिटीज, बीपी, मोटापा या कोई और भी बीमारी हो, उनको एक निश्चित मात्रा में ही आम को खाना है, ज्यादा मात्रा में ना लें। निश्चित मात्रा में लेने से थोड़े थोड़े जो इसके हेल्थ बेनिफिट है सभी को मिल जाए। थैंक यू।